वुल्वरीन को मार्वल यूनिवर्स के अंदर देखना और डेडपूल को कैप्टन अमेरिका के साथ लड़ते हुए देखना ये हम सबका ख्वाब रह गया है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि डिज़नी और फॉक्स जो हैं दो अलग अलग कंपनीज़ हैं और इन दोनों के पास अलग अलग कैरेक्टर्स के राइट्स हैं। लेकिन लास्ट ईयर दिसंबर में हमें ये खबर मिली कि फॉक्स जो है अपने कैरेक्टर के राइट्स बेच रहा है और डिज़नी ने उसके लिए काफ़ी बड़ी बोली 52 बिलियन की बोली लगा दी है। और हम लोग उस टाइम से ही खुश हो गए, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है जितना हमें उस वक्त नज़र आ रहा था। सो गाइस, दिस इज़ स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं डिज़नी फॉक्स डील के बारे में आपको हर डिटेल देने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि आगे हम फ्यूचर में क्या इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फॉक्स स्टूडियोज़ के पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं मार्वल के जो कि हम डाई हार्ड फैंस उसको चाहते हैं कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आ जाएं, यानी कि डिज़नी इनको ख़रीद ले। जैसे कि वुल्वरीन, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और फैंटास्टिक फोर के साथ साथ उसके जो विलन्स हैं जैसे कि डॉक्टर डूम, गैलेक्टस, सिल्वर सर्फर वगैरह, ये सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि कोर मार्वल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ना उन्होंने उनको सही से इस्तेमाल करा और ना वो डिज़नी को दे रहे थे। लेकिन हम लोग इस सब चक्कर से बहुत थक गए थे और मैं ये कहूँगा कि ये हम फैंस और हम सारी पब्लिक और ऑडियंस का ही नतीजा है कि फॉक्स को ये ख्याल आया और उसने बोला कि मैं अपने सारे राइट्स बेचने जा रहा हूँ। तो उसी वक्त डिज़नी ने बगैर बिना कुछ सोचे समझे 52 बिलियन डॉलर की एक बड़ी बिट लगा दी और हम सब एकदम खुश हो गए कि भाई चलो, अब तो डिज़नी ने जो है फॉक्स के ऊपर इतनी बड़ी बिट लगा दी है, अब तो हम लोग जो हैं एक्समैन और वुल्वरीन के कैरेक्टर को MCU के अंदर देख के ही रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। एक और कंपनी बीच में आ गई जिसका नाम है कॉमकास्ट और उसने लगा दी, और उसके बाद अचानक से कॉमकास्ट आया और उसने 65 बिलियन डॉलर की बिड लगा दी, जिसके बाद हम फैंस को ऐसा लगने लगा कि अब तो डिज़नी के हाथ से फॉक्स के सारे राइट्स गए, क्योंकि इतनी बड़ी बिड उसने एकदम अचानक लगा दी। लेकिन डिज़नी ने ये सोच लिया है कि वो अपने सारे कैरेक्टर्स अपने घर वापसी लेकर आएगा और वो एक बहुत बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाएगा जिस तरह के स्टार वॉर्स वगैरह है, और ये कुछ सालों के बाद स्टार वॉर्स वगैरह का सिर्फ नाम ही रह जाएगा और सिर्फ मार्वल ही मार्वल हट जाएगा होगा। तो तभी डिज़नी ने जो है उसी वक्त फ़ौरन 71.3 बिलियन डॉलर्स की बिड लगा दी। ये देख के तो जितनी सारी की सारी बड़ी कंपनीज थी वो सब के सब हिल गई कि डिज़नी ने इतनी बड़ी डील इतनी अचानक लगा दी और अब कॉमकास्ट के आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ना किसी और कंपनी का बीच में आने का। मतलब डिज़नी चाहता है पूरी तरह से कि उसके सारे कैरेक्टर्स के राइट उसके पास वापसी आ जाएं ताकि वो अपना एक बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बना सके। फॉक्स स्टूडियोज़ जो है अपनी हर मूवी के ऊपर एक जैसा फोकस नहीं रख पाते हैं, मतलब कि वो डेडपूल की मूवीज़ के ऊपर काफ़ी अच्छा फोकस रखते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उसको बनाते हैं। लेकिन अगर हम पिछली मूवीज़ की बात करें तो वो कुछ इतनी ज़्यादा खास नहीं गई कि वो फैंस को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस वगैरह पे इतना ज़्यादा पैसा कमा नहीं सकी। तो यही कुछ वजह है कि फॉक्स अब अपनी मूवीज़ बनाने से पीछे हट रहा है और वो चाह रहा है कि वो एक बड़ी रकम लेके कुछ और करने की कोशिश करे और जो इसका असली हकदार है उसको इसके राइट्स वापसी मिल जाएं। लेकिन हमें अंदर से बात ये भी पता चली है कि फॉक्स के कुछ लोग जो हैं, जो कि बड़े बोर्ड मेंबर्स हैं, वो इस बात से खुश नहीं हैं। वो अपने राइट्स वापसी रखना चाहते हैं, वो अपने राइट्स किसी को देना नहीं चाहते हैं और उन्होंने, हमने सुना है कि एक लॉ सूट भी फाइल कर दिया है डिज़नी के खिलाफ। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि अब कोई भी लॉ सूट हो जाए, कुछ भी हो जाए, इतना सारा पैसा देखने के बाद कोई भी कंपनी किसी के बीच में नहीं आएगी। बस अब हमें जो एक काम करना है वो ये है कि अब हमें सब्र करना है। इतने सालों तक हमने इसी बात का सब्र करा है, अब बस कुछ और साल और मेरे ख्याल में 2019 के अंदर या 20 के अंदर हम ज़रूर एक्समैन को मार्वल के अंदर देख लेंगे। यहाँ तक कि केविन फाइगी ने तो ये भी बोल दिया है कि मैं तो बिल्कुल रेडी बैठा हूँ इन कैरेक्टर्स को अपने अंदर इंक्लूड करने के लिए, लेकिन मुझे एक बार पीछे से ये परमिशन मिल जाए कि मैं फॉक्स के कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकता हूँ, और उसके बाद ही केविन फाइगी जो है फ़ौरन उन कैरेक्टर्स को अपनी मूवीज़ में ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बात जो है हम जैसे फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी न्यूज़ है। और इस महीने के जुलाई के एंड में ये डील फाइनल होने जा रही है, तो हमें पता लग जाएगा कि असल में इसके राइट्स किसको मिले हैं और कब से हम इसको अपने मूवीज़ में देखने वाले हैं, यानी कि मार्वल मूवीज़ में देखेंगे। कोई आए या ना आए, एक्समैन आए या ना आए, मैं ये चाहता हूँ कि वुल्वरीन और डेडपूल के ये दो कैरेक्टर ऐसे हैं कि ये दोनों मार्वल यूनिवर्स के अंदर ज़रूर आ जाएं। और फैंटास्टिक फोर तो बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं क्योंकि उनका कोई मसला ही नहीं है। उनकी जो पुरानी फ्रेंचाइज है उसको भुलाना, मेरे ख्याल में आप लोगों को तो वो याद भी नहीं होगी कि वो मूवी आई भी थी कभी, और अच्छी बात है, उसको आप देखेगा भी नहीं, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन अब हम फैंटास्टिक फोर अगर मार्वल की तरफ से देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्वल उस मूवी को इतना ज़बरदस्त बनाएगी कि आप सब जो है उसके फ़ैन होकर रह जाएंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको इस न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हुई होगी, क्योंकि ये न्यूज़ है ही ऐसी। तो मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि फॉक्स के कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको आप मार्वल यानी एवेंजर्स के साथ देखना चाहते हैं, तो मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप सबके कमेंट ज़रूर देखूंगा। सो गाइस, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरह की छोटी मोटी न्यूज़ के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करती रहिएगा। वहाँ पे मैं ऐसी अपडेट्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करता ही रहता हूँ। फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।